हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कन्ना टॉक्स। माय नेम इज़ कनिष्का। तो अभी 2-3 दिन से मेरे पास एक काम था जिसको मैं लगातार टाली जा रही थी एंड कल मैंने फाइनली डिसाइड किया कि इस काम को मैं पूरा कर दूंगी। एंड मुझे सिर्फ अराउंड 1 या 1.5 घंटा लगा उस काम को पूरा करने में। तो जब मैंने उस काम को फिनिश किया तो मुझे समझ नहीं आया कि ये काम इतना ईजी था, इसको मैंने ईजिली 1-1.5 घंटे में ख़त्म कर दिया था। तो इतने दिनों से मैं इस काम को क्यों टाल रही थी। यानी कि जब भी हमारे पास कोई काम आता है तो प्रॉब्लम उसकी प्रोसेस में नहीं होती, ना ही उस काम को ख़त्म करने में होती है। एक्चुअली में हमें जो प्रॉब्लम होती है उस काम को शुरू करने में होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसके लिए आपको सबसे पहले शीट्स लेनी होगी, थोड़ी रिसर्च करनी होगी, एक आउटलाइन क्रिएट करनी होगी। जब आपके माइंड में ये सब बातें आती हैं कि मुझे असाइनमेंट को शुरू करने के लिए ये सब स्टेप लेने पड़ेंगे, तो हमारे माइंड को ये सारा काम इतना चैलेंजिंग लगता है कि वो शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देता है। ऐसे बिहेवियर का सिंपल सा रीज़न ये है कि जब हमारे सामने कोई भी टास्क थोड़ा सा चैलेंजिंग आ जाता है, जिसे देखकर हमें पता होता है कि इस काम को करने में हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी या इस काम को करने में हमें एटलीस्ट 1 से 2 घंटे लग जाएंगे और इस दौरान हम ब्रेक भी नहीं ले सकते। इस वजह से जो हमारा माइंड है वो काम को शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देता है या फिर काफ़ी सारे एक्सक्यूज़ बनाने लग जाता है, जिससे हम इस काम को टाल कर नेक्स्ट डे शिफ्ट करते हैं। मेरे सामने इस टाइप के टास्क आते हैं जो मुझे थोड़े चैलेंजिंग लगते हैं, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। तो इस टाइम मैं ज़्यादातर पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना ही प्रेफर करती हूँ। इस पोमोडोरो टेक्निक में जो आपके पास टास्क होता है उसको आपको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना होता है। पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग आपको हर पार्ट पर एटलीस्ट 25 मिनट्स स्पेंड करने हैं और उसके बाद फिर एक 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। इससे ही आप 25 मिनट्स के 4 सेशंस कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको मौका मिलता है एक लंबा ब्रेक लेने का, जो कि होता है एटलीस्ट 30 मिनट्स का। तरीके से किसी भी टास्क को पार्ट्स में डिवाइड करने का मेन रीज़न सिर्फ ये होता है कि जब आपके सामने काम आए तो वो आपको ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लगे। जब आप अपने टास्क को ऐसे 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो जब आप अपना फोकस पहले पार्ट पे डालेंगे तो आप उसे ईजिली पूरे फोकस के साथ कंप्लीट कर पाएंगे। पोमोडोरो टेक्निक के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, आप काफ़ी कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अब आपको काम शुरू करना काफ़ी ज़्यादा ईजी लगने लगता है और हर एक सेशन के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। अब कई बार काम इतना ज़्यादा होता है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद भी 25 मिनट का जो सेशन होता है वो इनफ नहीं होता, इसलिए हमें 25 मिनट से ज़्यादा का सेशन चाहिए होता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें ब्रेक्स भी चाहिए होते हैं ताकि हम फोकस भी रहें और बर्न आउट भी ना हो। पोमोडोरो टेक्निक की खास बात यह है कि आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और इस टेक्निक को आप अपने किसी भी काम के अंदर अप्लाई कर उस काम को प्रॉपरली बिना क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किए टाइम पर स्टार्ट और टाइम पर फिनिश कर पाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।